कि प्रोसेशन में किसी तरह का तलवार, भाला, गड़ासा जो प्रतिबंधित मतलब कन्वेंशनल जो आर्म्स है वो लेकर नहीं चले। तो भाला, गड़ासा, तलवार वार लेके चलने में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है और कभी कभी घुमाने उमाने में एक दूसरे को भी लग जाता है। तो हम लोग अपील करेंगे जितने भी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के जो मुहर्रम मना रहे हैं कि भाला, गड़ासा ये सब लेके नहीं चले। मुहर्रम के जो जुलूस निकलेंगे 16 और 17 तारीख को, इसके लिए 100% लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के कोई जुलूस ना निकाला जाए। और इसी के साथ साथ जुलूस में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और साथ ही साथ जो घातक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित है। गोपालगंज में मुहर्रम को लेकर डीएम और एसपी ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में बहुत सारी चीज़ों को प्रतिबंध किया गया है और उन लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है जो मुहर्रम पर्व मनाते हैं। 17 तारीख को मुहर्रम का पर्व मनाया जाएगा। वो लोग पहले इस बात को जान ले कि उन्हें मुहर्रम के दिन क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अगर बताई गई चीज़ों पर वो लोग अमल नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम अयाज है और आप गोपालगंज दर्शन देख रहे हैं। दरअसल आज गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा बड़ी बैठक की गई है। इस बैठक में गोपालगंज के एसडीएम, एसडीपीओ सहित अन्य सभी थाने के थाना प्रभारी मौजूद रहे और जो पॉलिटिकल लोग थे उन्हें भी बैठक में शामिल किया गया है। इसमें सख्त निर्देश दी गई है कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंध है। अगर डीजे बजाते हैं आप मुहर्रम में तो आप पर कार्रवाई कर दी जाएगी। लाइसेंस आपको हर हाल में लेना होगा। अगर लाइसेंस आप नहीं लेते हैं तो आप पर उसके लिए भी कार्रवाई की जाएगी। बिना लाइसेंस आपको किसी भी हाल में जुलूस नहीं निकालना है। और जो घातक हथियार है, तलवार, भाला या फिर बंदूकें या फिर कोई इसी तरह की जो प्रतिबंध है उसको लेकर अगर आप अखाड़े में जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी। चूँकि इसका वीडियोग्राफी कराया जाएगा, मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी और ड्रोन कैमरे से भी विशेष नज़र रखी जाएगी। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर गोपालगंज के डीएम मकसूद आलम बता रहे हैं, सुनिए। समिति की बैठक हम लोग मुहर्रम के पहलाम को लेकर किए थे। मुहर्रम का पहली तारीख 8 से शुरू हुआ और 8 से ही मुहर्रम लोग मनाना शुरू कर देते हैं और 17 को इन लोग फाइनली जो है पहलाम करेंगे। करबला में पहलाम करते हैं तो उसमें जुलूस है, डिफरेंट जगह पे जुलूस निकालते हैं। हम लोग तो बताया है कि भाई हम लोग लाइसेंस ले लीजिए, रूट निर्धारित है उसका रूट के अनुसार चलिए। और एक और अब इन लोग से अपील किए हैं कि प्रोसेशन में किसी तरह का तलवार, भाला, गड़ासा जो प्रतिबंधित मतलब कन्वेंशनल जो आर्म्स है वो लेकर नहीं चले। तो भाला, गड़ासा, तलवार वार लेके चलने में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है और कभी कभी घुमाने उमाने में एक दूसरे को भी लग जाता है। तो हम लोग अपील करेंगे जितने भी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के जो मुहर्रम मना रहे हैं कि भाला, गड़ासा ये सब लेके नहीं चले। डीजे पे भी पूर्णतः प्रतिबंधित है। हम लोग जो है ड्रोन का भी व्यवस्था किए हैं, जहाँ इस तरह का रहेगा तो ड्रोन से भी हम लोग कैप्चर करेंगे। कभी कभी होता है कि प्रोसेशन निकलता है मिश्रित आबादी के बीच में, तो वहाँ पे लोग ऊपर में छत पे पत्थर रख लेते हैं, तो हम लोग जो ड्रोन रहेगा उससे वो कैप्चर भी होगा। तो डीजे और भाला, गड़ासा, तलवार दोनों पे प्रतिबंध है। आपने डीएम मकसूद आलम को सुन लिया, लेकिन गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात को भी सुन लिए। उन्होंने साफ कहा है कि बिना लाइसेंस वाले अगर जुलूस निकालते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाएगी। कई जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस की तैनाती होगी, सुनिए। को लेकर शांति समिति की बैठक अभी समाहरणालय के सभागार में की गई थी। इसमें शांति समिति के सभी सदस्यों से फीडबैक लिया गया है और उस फीडबैक के आधार पर हम लोग आगे की जो रणनीति है वो अपना रहे हैं। और गोपालगंज के वासियों से अनुरोध होगा कि मुहर्रम के जो जुलूस निकलेंगे 16 और 17 तारीख को, इसके लिए 100% लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस के कोई जुलूस ना निकाला जाए। और इसी के साथ साथ जुलूस में डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है और साथ ही साथ जो घातक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन भी प्रतिबंधित है। तो जुलूस के जो लाइसेंसधारी हैं उनसे अनुरोध होगा कि जुलूस में वैसे किसी भी लोगों को शामिल ना होने दें जिनके पास तलवार, भाला, गड़ासा या किसी भी तरह का घातक अस्त्र हो। साथ ही साथ जो डीजे है उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। अगर ये लाइसेंस के कंडीशंस में भी शामिल किए जाएंगे और लाइसेंस की जो शर्तें हैं उसका अगर उल्लंघन किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई निश्चित की जाएगी। सुरक्षा के लेकर हम लोग करीब 350 जगहों पर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों का डिप्यूटेशन करेंगे, जो पर्व शुरू होने के 2 घंटा पहले से प्रतिनियुक्त रहेंगे और पर्व खत्म होने तक वो अपने स्थान पर प्रतिनियुक्त रहेंगे। तो आपने सुन लिया, गोपालगंज दर्शन भी आपसे अपील करता है कि इन सभी बिंदुओं पर विशेष नज़र रखें और किसी भी तरह की घातक हथियार या फिर डीजे या फिर कोई
जिन चीज़ों को मना किया गया है वो लेकर आप जुलूस में नहीं जाएं, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण इस पर्व को मनाएं। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। हर रोग का एक ही इलाज मेडिकेयर है आपका समाधान। नवजात बच्चे, शुगर, पेट, छाती, हृदय, मुंह और दांत के अगर रोग से हैं परेशान तो आइए मेडिकेयर आपको देगा समाधान। मेडिकेयर में स्पेशल NICU, ICU और दवा सहित अन्य सभी सुविधाएं से है लैस। हाईवे रोड में शबनम होटल के पास B83 स्कूल के सामने है यह मेडिकेयर अस्पताल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।